भाई सोचो, सुबह उठते ही बिना वजह उदासी, दिल भारी भारी सी फीलिंग होने लगती है और किसी से बात करने का मन नहीं करता है। और फिर एक दिन ऐसी आ जाती है कि जब दिमाग जो है ना इतना ओवर एक्टिव हो जाता है कि चैन ही नहीं मिलता है और बॉडी जो होती है जलने लगती है और हाथ कांपने लगता है। सेम हमारी बॉडी रहती है, सेम दिमाग रहता है, बस एक केमिकल का गेम है और उस केमिकल का नाम है सेरोटोनिन। तो आज हम जानेंगे कि अगर हमारे बॉडी में सेरोटोनिन ज़्यादा हो जाए या फिर सेरोटोनिन कम हो जाए तो फिर हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या इफेक्ट ला सकता है, क्या कौन सा तूफान मचा सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए, दिस वीडियो इज प्राउड स्पॉन्सर बाय राम प्रतिभा। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे कि सेरोटोनिन आखिर होता क्या है। शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन है, शॉर्ट में जानते हैं। देखिए, सेरोटोनिन जो होता है ना एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि मोस्टली ब्रेन, गॉट एंड ब्लड प्लेटलेट्स में मिलता है। ठीक है, इसका जो मेन काम होता है ना सेरोटोनिन का, किस पे काम होता है, मूड पे, स्लीप पे, एपेटाइट, डाइजेशन एंड इमोशन एंड पेन कंट्रोल में इसका हेल्प होता है। सेरोटोनिन इसी में एक्ट करता है। ठीक है, इसमें इसका इफेक्ट रहता है। अब यहाँ पर बात करेंगे, इसके मेन पॉइंट पे आते हैं कि जब हमारे बॉडी में सेरोटोनिन है, जब किसी के बॉडी में सेरोटोनिन जो होता है वो कम हो जाता है तो फिर क्या होता है। देखिए, अगर किसी के बॉडी में सेरोटोनिन कम हो जाता है ना तो खुशी का सिग्नल कम हो जाता है और निगेटिव थॉट जो होते हैं ना वो लाउड हो जाते हैं, मतलब अधिक हो जाते हैं। सब ठीक होते हुए भी ऐसा लगता है कि हाँ सब चीज़ ठीक है, फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं कुछ ना कुछ तो गलत है। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हुआ है, बहुतों के साथ भी हुआ है, आपके भी साथ हुआ होगा कभी ना कभी। जैसा लगता है कि इस लाइफ में सब चीज़ ठीक चल रहा होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं कुछ ना कुछ तो गलत है, कुछ ना कुछ तो लोचा है। बस यही डिप्रेशन का बेस होता है, मतलब यहीं से स्टार्ट होता है। अगर हमारे बॉडी में सेरोटोनिन जो होता है कम हो जाए तो उसके बाद से हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग होने लगता है। जैसे पास्ट जो है ना, कोई सा भी बीता हुआ बात जो है ना उसको बार बार इंसान रिपीट करते रहता है। ठीक है, और फ्यूचर का भी डर रहता है, एग्जाम का भी डर रहता है। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए ना तो समझ लो कि एक लूप जैसा बन जाता है। ठीक है, जैसे उसी एक ही चीज़ को बार बार सोचते रहना, देखते रहना। ठीक है, लो सेरोटोनिन जो होता है ना, लो सेरोटोनिन मतलब कि ब्रेक फेल, समझ लो इसका मतलब ब्रेक फेल हो गया। अगर लो सेरोटोनिन तो ब्रेक फेल हो गया, मतलब कि सोच जो होती है ना वो रुकती ही नहीं। आप कुछ भी सोच रहे हैं वो सोचते ही रह जाएंगे उसके बारे में, उसके हज़ारों ऑप्शन ढूंढेंगे। कोई भी सब एक सोच लेकर, कोई सा भी एक बात को लेकर आप उसके हज़ारों ऑप्शन ढूंढेंगे। मतलब क्या है, आपकी सोच पर ना कोई ब्रेक ही नहीं रहता है, आपका सोच का जो ब्रेक है ना वो फेल हो जाती है। अब यहाँ पर बात करेंगे क्या होगा जब सेरोटोनिन होती है ना कम हो जाती है ना, तो रात को ना क्या होता है, नींद कम होने लगता है। ठीक है, जैसे में नींद गायब होने लगती है और फ़ोन के मतलब फ़ोन बंद करने के बाद अधिकतर क्या होता है आजकल लोग, सब लोग हम भी फ़ोन चलाते हैं सोने के समय, तो फ़ोन चलाते वक्त क्या होता है, नींद नहीं आती है। ठीक है, अगर फ़ोन को आप बंद भी कर देते हैं ना तभी क्या होता है, नींद नहीं आती है। ठीक है, और हमारे दिमाग में होता है ना बार बार किसी न किसी चीज़ को लेकर के सोचते रहता है, थिंकिंग करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सेरोटोनिन से ही मेलाटोनिन बनता है। ठीक है, सेरोटोनिन जो होता है ना उसी से क्या बनता है, मेलाटोनिन बनता है। ठीक है, और अगर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मेलाटोनिन क्या होता है। ठीक है, पहले भी सेरोटोनिन दे देते हैं। उसके बाद से क्या होता है, गुस्सा कंट्रोल से बाहर होता है। इसमें क्या होता है ना, जब हमारे बॉडी में सेरोटोनिन या जब किसी के बॉडी में सेरोटोनिन कम हो जाता है ना तो छोटी बात पर भी ब्लास्ट, मतलब छोटी बात भी बहुत तेज गुस्सा आने लगता है। ठीक है, और रिलेशनशिप जो होता है वो खराब होने लगता है और फिर बाद में इंसान रिग्रेट करता है कि अरे यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने उसको गलत बोल दिया या गलत कर दिया। ठीक है, ये बाद में फिर दिक्कत होती है। फिर ऐसे अगर सेरोटोनिन नॉर्मल भी रहता है तभी ऐसे दिक्कत आती है, लेकिन ये आती है। ठीक है, लो अगर सेरोटोनिन है ना तो इमोशनल कंट्रोल वीक हो जाती है, मतलब किसी भी चीज़ पर आप इमोशनल जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ओके, उसके बाद से हम बात करते हैं, बॉडी जो होती है ना वो ज़्यादा पेन फील करता है। इसमें क्या होता है ना कि माइग्रेन होने लगता है, बैक पेन और बॉडी एच होने लगती है। ठीक है, मतलब कि पेन जो होता है ना वही होता है, बस ज़्यादा फील होता है। जैसे आप अगर आपका जो सेरोटोनिन नॉर्मल है, सब चीज़ नॉर्मल है ना, तो एक सुई से आपको थोड़ा सा कोई इंसान लगाएगा आपकी बॉडी में ना तो ऐसा लगेगा कि नहीं ठीक है नॉर्मल है। लेकिन अगर सेरोटोनिन जो होता है ना कम हो जाएगा ना तो फिर अब वही सुई आपको फिर दोबारा लगाया जाएगा ना, जब आपका सेरोटोनिन कम होगा तो ऐसा लगेगा कि नहीं बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं भूख का भी, मतलब गेम थोड़ा उल्टा पुल्टा होता है। इसमें क्या होता है ना, कभी भूख ही नहीं लगेगी और कभी मतलब भूख भी नहीं लगती है और कभी लगती है कि नहीं पूरा पेट भर के खाना चाहिए। ठीक है, ज़्यादातर इसमें क्या होता है ना, जब सेरोटोनिन कम होता है ना तो मतलब कि जंक फूड और जो काफ़ी ज़्यादा शुगर वाला जो होता है ना उसको चीज़ खाने का मन करता है। जैसे जंक फूड का मतलब वही सड़क पर जो ठेले वाले बनाते हैं या फिर जैसे छोटे मोटे होटल, बड़े बड़े होटल में जो ठेले वाले मतलब बनाते हैं ना वो गोबर वही वाला सब खाने का मन करता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है ना, ये डिप्रेशन में ना वेट गेन और भी हो जाता है और वेट लॉस भी मतलब क्या होता है ना, अब जैसे मान लो भाई सेरोटोनिन कम हुआ आपको तो अब क्या होगा, जैसे गू गोबर वाला खाना खाइएगा तो फिर गू गोबर खाइएगा तो फिर फैट भी जाता होगा, डिप्रेशन में भी इंसान जा सकता है, जाता है। ठीक है, उस बात से हम बात करें कुछ कॉन्फिडेंस जो होता है ना, जो कॉन्फिडेंस होता है वो जीरो हो जाता है। इसमें क्या होता है ना, खुद पे डाउट होने लगता है, यार क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या क्या ये मेरे साथ हो सकता है, क्या नहीं, ये खुद पे मतलब डाउट होने लगता है। ठीक है, और बस मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ऐसा ही फील होता है, नहीं मुझसे कुछ नहीं हो पाया, मैं कुछ नहीं कर पाता, तो एकदम निगेटिव डेट होने लगता है, एकदम निगेटिव तरह की एकदम डेट वोट सोच आने लगती है। ठीक है, ब्रेन जो होता है पॉजिटिव फीडबैक भेजना ही बंद कर देता है जब सेरोटोनिन कम होता है तो। ठीक है, और उसके बाद से क्या होता है, पेट भी जो होता है ना
मतलब कि बिगड़ जाता है। इसमें क्या होता है, इसका जो देखिए इसका जो इफेक्ट है ना सेरोटोनिन का होता है ना, सेरोटोनिन जो होता है ना हमारे जो पेट है ना, पेट उसका मतलब 90% सेरोटोनिन पेट में होता है, ठीक है, ये फैक्ट है, ठीक है। अगर इसलिए अगर किसी में सेरोटोनिन जो होता है कम हो जाता है ना, कॉन्स्टिपेशन, जी, गैस एंड आईबीएस होने लगता है, ठीक है। आईबीएस का सर पूरा नाम क्या होता है, इरिटेबल बॉडी सिंड्रोम, शायद यही होता है क्या, कमेंट में बताइए क्या मैं सही बताया या गलत बताया, ठीक है। और गट और ब्रेन दोनों परेशान होते रहते हैं जब किसी के बॉडी में सेरोटोनिन कम हो जाता है, ठीक है। तो उस बात क्या होता है, देखिए लो सेरोटोनिन जो होता है ना वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है, लेकिन पूरी जिंदगी धीरे 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 खा जाता है। मतलब ऐसा लगता ही रहता है, मान लीजिए भाई किसी की बॉडी में सेरोटोनिन कम होगा, सोचते सोचते इंसान पागल हो जाएगा, ऐसे ही खा जाती है बॉडी हमारी, ठीक है। सेरोटोनिन होती है हमारी बॉडी में खाई जाती है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्या होगा जब सेरोटोनिन ज़्यादा हो जाए। जब किसी के बॉडी में सेरोटोनिन ज़्यादा हो जाती है ना, तो ब्रेन जो होता है ना ओवर हीट हो जाती है, ठीक है। ज़्यादा सेरोटोनिन का मतलब कि शांति ही नहीं होगा, चैन ही नहीं मिलेगा और दिमाग जो होता है हमेशा रेस मोड में ही रहेगा, ओके। उसके बाद से इंसान थक जाता है पर ब्रेन रुकता नहीं, इंसान थक जाता है, इंसान की लौड़ने लग जाती है, लेकिन फिर भी वो क्या होगा, ब्रेन जो होता है वो थकता ही नहीं है, ओके। उसके बाद से हम बात करेंगे रेस्टलेसनेस एक्सट्रीम लेवल पर होता है। इसमें क्या होता है ना, एक जगह बैठे नहीं सकता है कोई भी इंसान अगर किसी के बॉडी में सेरोटोनिन ज़्यादा हो जाती है ना, ठीक है। या फिर जो पैर होते हैं वो हिलाते वलाते रहता है, ठीक है। एंजाइटी पीक पे रहती है वैसे इंसान में, जिस इंसान में सेरोटोनिन ज़्यादा होता है। अगर किसी के बॉडी में सेरोटोनिन ज़्यादा हो गया ना तो हार्ट बीट भी तेज हो सकता है, बीपी भी ऊपर जा सकती है और ज़्यादा स्वीटनिंग यानी कि ज़्यादा पसीना भी आ सकता है। बॉडी जो होती है ना हमेशा पैनिक मोड में चली जाती है, ओके। उसके बाद से हम बात करेंगे पेट जो होता है ना फुल्ली ख़राब हो जाते हैं, फुल्ली डिस्टर्ब होता है। इसमें क्या होता है ना, डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है और स्टोमक क्रैम्प भी कर सकता है, ठीक है। क्योंकि जो गट होता है ना वो सेरोटोनिन ओवरलोड होता है। इसमें क्या होता है, क्योंकि 90% आपको पता है ना जो हमारी जो सेरोटोनिन होता है वो कहाँ होती है, पेट में होती है, हमारे स्टोमक में होती है, ठीक है। तो स्टोमक पकाई डिस्टर्ब होगा, ठीक है। और कुछ मतलब यहाँ पे होगा कुछ कि मसल्स कंट्रोल लूज होने लगेगा। इसमें क्या होगा, जैसे आपका हाथ कांपने लगेगा, लेग जर्क होने लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे बैलेंस प्रॉब्लम होने लगती है, ऐसा लगता है इंसान मुँह पी कर चल रहा है, ऐसे मतलब दारू सिगरेट मतलब सुट्टा वट्टा मार के या फिर नशा कोई करके चल रहा है, ठीक है। उसे न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो होती है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, अगर किसी की बॉडी में सेरोटोनिन ज़्यादा हो जाती है तो। अब यहाँ बात करेंगे, यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट है कि दिमाग जो होता है ना कंफ्यूज हो जाता है। इसमें क्या होता है ना, अगर किसी की बॉडी में सेरोटोनिन ज़्यादा हो जाती है ना तो कन्फ्यूजन होने लगता है, हेलुसिनेशन होने लगता है और मतलब रियरली होता है, मतलब ब्लर भी हो सकता है, मतलब रियरली होता है, मतलब हो सकता है, ठीक है। और इंसान जो होता है ना खुद को पहचान नहीं पाता है, ऐसा लगता है यार मैं ये कौन है, खुद के शीशे में देख खुद, मतलब शीशा में खुद को देखेगा बोलेगा पता है क्या ये कौन है यार, ये कौन सा गांडू आ गया उसके बाद से हम बात करेंगे 7 नंबर पॉइंट की, जो हमारी बॉडी होती है ना बॉडी टेम्परेचर वो हाई हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बुखार विदाउट इन्फेक्शन के लगा कि हाँ मुझे बुखार हुआ है, बॉडी हीट कंट्रोल फेल हो जाती है, ठीक है। जब किसी की बॉडी में सेरोटोनिन ज़्यादा हो जाती है तो एक्सट्रीम केसेस में क्या होता है ना, ब्रेन शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। और सेरोटोनिन एक नाम है, सेरोटोनिन बहुत अच्छा एक मतलब हार्मोन टाइप का होता है, हार्मोनी होता है सेरोटोनिन के, न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, ठीक है। और उसके बाद से जो होता है ना, ये देखिए उसके बाद से बात करेंगे भाई सेरोटोनिन का जो काम मतलब कम होना भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है और ज़्यादा होना भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अगर कम हुआ तो फिर ज़िंदगी बोझ बन जाती है और ज़्यादा हुआ तो फिर ज़िंदगी खतरा बन जाती है, ठीक है। इसीलिए हमेशा कोई सा भी चीज़ हमारे बॉडी में, कोई सा भी हार्मोन हो, कोई सा भी न्यूरो ट्रांसमीटर हो, कोई सा भी ग्लैंड हो, हमेशा बैलेंस में है तभी ज़्यादा बेटर काम करती है, चाहे कोई सा भी न्यूट्रिशन हो। अगर आपको कहीं लगा होगा नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया या कहीं पर भी गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। उसके बाद से चाहें तो ये MCQ लगा सकते हैं, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। ये आपका MCQ हो गया, ये MCQ का ऑप्शन हो गया। उसके बाद से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है हिंदी में, ठीक है। 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि मैं कमेंट वाला सेक्शन वहाँ पर वीडियो, कम्युनिटी वाला सेक्शन वहाँ पर मैं पोस्ट कर देता हूँ सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे, ठीक है। मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर आपको कहीं लगा हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है या फिर कहीं पर भी गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है।